अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के बीच में से निकलकर खड़ी होने वाली और फिर देश के अंदर अब घूम घूम कर हल्ला मचाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी पर अब सवाल उठने शुरू हो गए। सवाल अब इस बात के भी उठ रहे हैं कि आखिर जो अभिजीत दीपके हैं, जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, अब इस पूरी कॉकरोच पार्टी को आखिर फाइनेंस कौन कर रहा है? पैसा कहां से आ रहा है? देखिए, इतना पैसा इसके बारे में तो बताना होगा कि पैसा कहां से आ रहा है, क्योंकि इनके पास अब लोग नहीं है। आम आदमी पार्टी देश के अंदर फ्लॉप शो हो चुकी है। अब अरविंद केजरीवाल के नाम पर लोग इकट्ठे नहीं होते, 4 लोग इकट्ठे नहीं होते। ऐसे में अभिजीत दीपके की कॉकरोच जो जनता पार्टी है वो पूरी तरीके से फ्लॉप शो नजर आ रही है। लेकिन इसके बावजूद अभिजीत दीपके घूम घूम कर जगह जगह पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु इन धरने प्रदर्शनों में कॉकरोच जनता पार्टी कहीं पीछे छूट चुकी है। उसके साथ अब 4 लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। इसके लिए उनके साथ जो सबसे ज्यादा अब काम करने वाले लोग हैं वो डफली बजा रहे हैं। जी हां, आप सही समझे, डफलीबाजों का पूरा गैंग एक बार फिर से अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी के साथ आ गया है। जंतर मंतर पर जिस तरीके के धरना देने की कोशिश कर रहे थे और वो फ्लॉप शो हो गया है, वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी को अब लोग हंसी खेल की बात समझने लगे। आइए, इस पर कई सवाल हैं जिनके जवाब आप जरूर बताइएगा, हम भी थोड़ा सा आपको इस पर प्रकाश डालते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पिछले दिनों सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कुछ लोगों पर एक कमेंट्स किया था, उनको कॉकरोच बताकर। बस फिर क्या था, रातों रात कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी हो गई। अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया तक मैं भी हूं कॉकरोच का अभियान चलाने लगे। कुछ तस्वीरें सामने आई और तस्वीरों में साफ तौर पर पता चल गया कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का अमेरिका में बैठा हुआ जो ये कॉकरोच था, ये तो इन्हीं का आदमी था। मनीष सिसोदिया का हैंडलर था ये सोशल मीडिया पर। यही बार बार सर्कुलेट करवाता था कि मनीष सिसोदिया को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। जो दिल्ली का सबसे बड़ा सुपर चोर था, जो शराब घोटाले की चोरी कर रहा था, जो शिक्षा के नाम पर डकैती डाल रहा था, उसको दिलवा रहे थे ये पद्मश्री, उसको ये भारत रत्न दे रहे थे। आप सोचिए, उसको ये ना जाने कौन कौन से अवार्ड दे रहे थे। कट्टरता का तो दे ही दिया था। तो आप सोचिए ये चोर किस तरीके से उसको बताया जा रहा था, फैलाया जा रहा था। उसके पीछे उस समय पर अभिजीत दीपके ही हुआ करता था। लेकिन अभिजीत दीपके अचानक अमेरिका में कॉकरोच बनकर निकला और सीधी नाली भारत में आ गई। अब ये गंदगी जब भारत में पहुंची है, तो अब भारत में हालांकि थप्पड़ भी बच चुके हैं। हालांकि ये तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति का एक हिस्सा है, थप्पड़बाजी करना, जूता फेंकवाना, ये तो करना ही करना है, क्योंकि वो खुद भी खा चुके हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। तो ये पूरा का पूरा मामला अब जगह जगह धरने प्रदर्शन पे। आजकल दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर धरना देने के लिए जो इन सबको खाना बांटा जा रहा है, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। ये या तो अन्ना हजारे के आंदोलन में देखने को मिला था, या अब देखने को मिल रहा है कि खाना बांटा जा रहा है। कौन लोग हैं वो? लेकिन अब देश के जाने माने जस्टिस रहे के.एन. काटजू, उन्होंने भी सवाल उठाया है और उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या देश में ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये आखिर खर्चा कहां से कर रही है, इस पर नजर रखनी चाहिए। हम इनके बारे में के.एन. काटजू की बात बाद में बताएंगे, लेकिन एक बार सुनिए कि यहां पर जंतर मंतर पर जो धरना दिया जा रहा है ना, उसमें आखिर नारेबाजी क्या चल रही है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि नारे क्या होने चाहिए। अब धरना है अभिजीत दीपके का, कॉकरोच जनता पार्टी का। किस लिए है? जो नीट और दूसरे एग्जाम जो लीक हुए, पेपर लीक जो हुए, उनको लेकर है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। लेकिन नारे क्या दिए जा रहे हैं? अब देखिए, इसमें है क्या, पिछले दिनों अभी आपने देखा होगा कुछ तस्वीरें ऐसी आई थी जिसमें एलजीबीटी के लोग भी घुस गए। अब एलजीबीटी के लोगों के साथ एक दिक्कत यह है कि वो अलग से
लुक आउट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियो सामने आए, बहुत सारों के इंटरव्यूज किए गए, बहुत सारों के इंटरव्यू सामने आए, डाले गए, सोशल मीडिया पर दिखाई दिए। तो लेकिन आप समझिए नारा इससे संबंधित नहीं है कि पेपर नीट या कोई युवाओं को संबोधित करने वाला है। सुनिए आप नारा किसका है। आप मुझे थोड़ा सा हिचक है बताने में, आप खुद ही सुन लीजिए। ये नारा सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे कॉकरोच जनता पार्टी के नारे हैं। ये नारों पर जरूर सुनना चाहिए आप। सुनिए। मेरा लिंग मेरी मर्जी, तो मेरा जेंडर मेरी मर्जी, तो मेरे कपड़े मेरी मर्जी। आपने सुना होगा ये ढफलीबाज गैंग कैसे नारे ला रहा है, तो आप समझ जाइए कि कॉकरोच जनता पार्टी किस रास्ते पर जा रही है। एसएफआई ने कब्जा कर लिया है। सबसे पहले आकर उन्होंने सीपीआई की बिरंदा कारात को अभिजीत दीपके ने फोन किया था। इसके बाद बहुत सारी चीजें विवादों में रही, हमने भी आपको बहुत सारी बातें बताई। परंतु अब केएन काटजू जो सवाल उठा रहे हैं वो बड़ा वाजिब सवाल है। खुफिया एजेंसियों को हालांकि रख रही होंगी, नजर रखनी ही चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं क्या ये जो धरने प्रदर्शन है, क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी है, ये भी शाहीन बाग में जो धरने प्रदर्शन शुरू हुए थे, क्या उन्हीं की तरह फाइनेंस ले रही है ये पार्टी। बहुत बड़ा सवाल पूछा है उन्होंने, और इसका जवाब सचमुच या तो देश की खुफिया एजेंसियों को देना चाहिए, सरकारों को देना चाहिए। इस पर जांच तो जरूर ही करा लेनी चाहिए। आज स्थिति ये आ गई है कि जो लोग, आज नीट का पेपर था तो युवा तो सारे आज पेपर दे रहे थे, पेपर भी अभी तक तो कोई ऐसी लीकेज सामने नहीं आई है, सफलतापूर्वक सरकार ने करा ही दिया है। तो ऐसे में इनका तो ये मुद्दा भी हाथ से छिन गया। लेकिन इस मुद्दे की जगह वो नारे वाला मुद्दा आ गया है। अब उस नारे वाले मुद्दे पर सरकार क्या करेगी ये तो बाद की बात है, बाद में ही पता चलेगा। लेकिन जो अभिजीत दीपके के जो मंच था, जो माइक था, वो दूसरे तरीके के लोगों के हाथ में चला गया है, जो डफली बजा बजाकर सिर्फ देश के खिलाफ ही बोलते हैं वैसे तो, लेकिन इस बार नारेबाजी थोड़ी सी चेंज हो गई है। डफली की थाप बजती है और फिर एक ही लय, एक ही सुर, एक ही ताल। आप भी समझ लीजिएगा कि आखिर ये धरना, ये प्रदर्शन, ये कॉकरोच किस नाली से आए थे और किस नाली की तरफ बढ़ रहे हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।